नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेकिंग लाइव पर। मैं हूं भार्गवी। शुरुआत करते हैं आज के ताजा तरीन खबरों के साथ। घटिया रैपिड टेस्ट किट पर सरकार हुई सख्त। चीनी कंपनियों से रद्द किए ऑर्डर हुए किट। कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट में आने वाली खामियों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सटीक परिणाम नहीं मिलने की वजह से इसकी सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में आगे आए कई राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। लॉकडाउन 3 में स्कूल नहीं खुलेंगे, बस ट्रेन भी नहीं चलने के आसार। पटना में 6 नए मरीज। पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी में भी संक्रमण, आंकड़ा पहुंचा 346। बिहार में अगले महीने से शुरू हो जाएगी 34,000 शिक्षकों की बहाली। राज्य के विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 34,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह में शुरू होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लॉकडाउन में फ्री कॉलिंग और डेटा की मांग वाली याचिका। इस याचिका की सुनवाई कर रही जस्टिस ने लगाई फटकार, ये याचिकाएं उचित नहीं। ये याचिका आपको बता दें कि मनोहर प्रताप ने दायर की थी, जिसमें लोगों के डिप्रेशन को दूर करने एवं कामकाज को आसान बनाने के लिए बात रखी गई थी। दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में। कंटेनमेंट जोन में भी लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमित। दिल्ली में एक माह में 96 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए और खास बात यह है कि इस जोन से लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। डेयरी उद्योग पर संकट, 10 करोड़ किसानों की टूटी आस। लॉकडाउन से भारत के 10 करोड़ किसानों को हर रोज अरबों का हुआ नुकसान। मिठाई की दुकानें, रेस्तरां और पनीर की सप्लाई बंद होने से $60 अरब का हुआ नुकसान। अखबारों से जुड़े प्रमुख खबरों को जानने के लिए रुख कर लेते हैं पीयूष प्रियदर्शी का। धन्यवाद भार्गवी। तो आइए रुख कर लेते हैं अखबारों से जुड़ी प्रमुख खबरों की। जनसत्ता ने प्रमुखता देते हुए लिखा कि कुलगाम में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर जिले के काजीगुंड इलाके के लोअर मुंडा में गश्ती दल पर गोलियां चला दी थी। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कोरोना महामारी के कारण नकदी की तंगी से जूझ रही म्यूचुअल फंड कंपनियों को राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराएगा। हाल में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपनी 6 बॉन्ड योजना को बंद करने की घोषणा की थी। ऐसे में रिजर्व बैंक की यह घोषणा काफी अहम है। कोरोना महामारी के कारण पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों की नकदी हालात पर बुरी तरीके से असर पड़ा है। तो हिंदुस्तान ने प्रमुखता देते हुए लिखा कि मुंगेर जिले में कोरोना का संक्रमण अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। ऐसा एक दिन भी नहीं जा रहा जिस दिन जिले में पॉजिटिव केस की संख्या नहीं बढ़ रही है। सोमवार को भी 22 नए पॉजिटिव केस पाए गए, जिसके बाद जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 90 तक जा पहुंची है। ताजा आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिखा कि मौसम के बिगड़े मिजाज से गेहूं खरीद की रफ्तार धीमी। कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे किसानों को अब मौसम के बिगड़े मिजाज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अचानक बारिश होने से उन्हें रबी सीजन की उपज को मंडियों में बेचने में दिक्कत पैदा होने लगी है। सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ निजी प्रतिष्ठानों को भी दलहन, तिलहन और गेहूं की खरीद की रफ्तार को लगाम लग गई है। पंजाब व हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में बाहर पड़ा गेहूं बारिश की चपेट में आकर भीग गया। इसके अलावा हिंदुस्तान के अनुसार राजस्थान के कोटा का संदर्भ लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोटा के छात्रों के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप बिहार लॉकडाउन का पालन कर रहा है। जब तक नियमों में संशोधन नहीं होगा तब तक किसी को भी वापस बुलाना संभव नहीं है।
और तो और दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को प्रमुखता देते हुए प्रकाशित किया है। इसी के साथ बिहार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार ब्रेकिंग।